हाय एवरीवन, दिस इज़ मी एंड हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें मैं फ़ॉलो करूँगा ये वाला पीडीएफ को। इसको पहले साइड कर लूँ। ये वाला पीडीएफ मैं फ़ॉलो करने जा रहा हूँ जो मैम ने भेजा था ग्रुप में। तो इसके अंदर में लैब वाइज सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम अगर इसको कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आई थिंक ये इनफ होना चाहिए, बट नॉट मच इनफ। तो इसमें लैब नंबर 2 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज लैब नंबर 1 में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कैसे वर्क करता है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है और उसका मतलब फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये चीज़ हम पहले से ही अगर जान चुके हैं तो ठीक है, अगर जानते हो तो फिर ये खुद से कर लेना, क्योंकि मैं ये नहीं कराने जा रहा हूँ। हम सीधा स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब नंबर 2 से, और जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट 2 क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। तो दोनों क्वेश्चन ये है कि प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, एंड सेकंड वन इज़ प्रोग्राम टू फाइंड सम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो हम ये काम करने जा रहे हैं। ये चीज़ हम करेंगे इसमें ऑनलाइन कंपाइलर में करेंगे। हालांकि हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर होगा कि हम ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर ही करें। तो एक सेकेंड, मैं अपना फाइल ओपन कर ले रहा हूँ। आई ट्रस्ट द पब्लिशर। ओके ओके ओके, अरे यार इतना चीज़ है। ओके, जस्ट एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना एक काम कर ले रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ किस तरह से कैसे क्या करना है। तो अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। सीधा मतलब रिवीजन पे फोकस करो। एंड जो अगर एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, यानी बहुत टाइम बचा हुआ है, उसके लिए है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही करें, और वहाँ पर इस तरह से आप फाइल अपना बना लें लैब्स का, लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, लैब 5, ऐसे करके ना सारे लैब का यहाँ फाइल होना चाहिए। हर एक एक कोड का नाम होना चाहिए, ठीक है। हर एक एक कोड इस तरह से लिखा हुआ रहना चाहिए। तो मेरा जिस तरह से बना हुआ है, सभी कोड बना हुआ है उस तरह से मतलब वो आप भी बना लेना। ओके, तो इस तरह से अगर इसको एक्सेस करना है तो इसको मैं डिप्लॉय करके रखा हूँ वर्चुअल ऐप पे, जो कि मैं बाद में दिखा दूँगा वेबसाइट, या फिर मतलब वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हो जो भी है। वहाँ पे सारा का सारा लैब वगैरह ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम पहला 2 क्वेश्चन करेंगे लैब नंबर 2 का। लैब नंबर 2 का सम एंड एवरेज, एंड सेकेंड वन इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ये हम करेंगे कहाँ पे? तो ये हम करेंगे अभी ऑनलाइन कंपाइलर में। ओके, हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड ये सब को कट कर देते हैं एंड लेट इट बी फुल स्क्रीन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड फोकस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पर जितने भी साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। जो लैंग्वेज सीख रहे हो उस लैंग्वेज में जाकर कोड कर सकते हो। हम अभी सीख रहे हैं सी, तो इस सी में अभी करेंगे। अगर C++ सीख रहे होंगे तो नीचे जाएंगे इस तरह से मतलब कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना कोड को लिखेंगे एज लाइक कि कोई भी कोड हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम में जो सबसे पहला लाइन आता है वो सबको याद होना चाहिए। #include stdio.h, जो कि एक ब्रैकेट के अंदर होगा। ये stdio.h, इसका मतलब क्या है कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। कहीं भी कोड अगर आप लिखते हो ना, तो उस कोड को ये चीज़ बताने के लिए कि हमारा सी का कोड कहाँ पे है। तो सी का कोड जहाँ भी हम लिखते हैं ना, उसके टॉप में ये चीज़ लगाते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके कि यहाँ पर सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है। तो वो सी का सारा चीज़ लोड करेगा, उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो ये लाइन सबको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मे भी ऑप्शन में क्वेश्चन अगर वैसा कुछ आए तो देख सकते हो। एंड stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इंक्लूड ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हुए हम कोड लिखेंगे। जो भी हमारा कोड रन होगा इसी लाइब्रेरी के थ्रू रन होगा। इसमें सारा फंक्शन बना हुआ है। जो भी चीज़ स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे ना, तो उसका आउटपुट यही लाइब्रेरी के थ्रू मतलब हमें आउटपुट मिलेगा, इसी में फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम जो भी कोड लिखेंगे एक फंक्शन बाई फंक्शन लिखेंगे। हर एक एक कोड का अलग अलग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो फंक्शन कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन को बनाने के लिए हमें मतलब लिखने का तरीका होना चाहिए। फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एज लाइक कि यहाँ पे हम लिखे इंट मेन,
तो ये फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो बना ये एक फंक्शन है, और इसको डिनोट करने का मतलब तरीका ये है कि सबसे पहला चीज़ होना चाहिए इंट। इंट का मतलब है इंटीजर। ये फंक्शन का टाइप को शो करता है कि हम इसमें ऑपरेशन जो चला रहे हैं वो मतलब इंटीजर में चलेगा, फ्लोट में चलेगा, कैरेक्टर में, स्ट्रिंग में, क्या में चलेगा, वो चीज़ है, ठीक है। इसके बाद मेन है। मेन जो है ये नाम होता है फंक्शन का। फंक्शन का नाम क्या है, ठीक है। मेन को मैं हटा करके यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा लाइक कि मैंने पीयूष लिख दिया, ठीक है, तो ये पीयूष नाम का एक फ़ंक्शन बन गया। बट हम यहाँ पे पहला फंक्शन हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। ये अगर नहीं रहा तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि ये क्या डाल दिया यार, बकवास चीज़, तो वो नहीं रीड कर पाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन होना चाहिए मेन। उसी के अंदर वो, जैसे हम HTML करते हैं उसमें इंडेक्स HTML होता है, खैर डोंट रिलेट, क्योंकि बहुत किसी को पता नहीं होगा HTML। तो कोई भी हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग नहीं मतलब ये सी में, तो जो भी हम फंक्शन जितने भी बनाएंगे, बहुत सारे फंक्शन बनाएंगे, उसमें से एक मेन फंक्शन होगा, उसी के अंदर सारा फंक्शन लिंक होगा। तो मेन फंक्शन होना ज़रूरी है ना, इसलिए यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे, इसी के अंदर सारा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स होगा। एंड क्या होता है स्टेटमेंट्स के इंड में, सबसे इंड में आकर के यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगा, छोटा सा, रिटर्न 0। ओके, तो ये लाइन का मतलब क्या है कि ये फंक्शन का रिटर्न वैल्यू ये आउटपुट देता है। तो ये समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट अभी स्किप करो एंड आगे चीज़ें को समझो। हमें जो करना है वो चीज़ पे हम चलते हैं। तो इतना चीज़ सबको याद होना चाहिए। कोई भी अगर हमें कोड हो, लिखना हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ये लैब का जितने भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन में ये 4 लाइन आना श्योर है, ठीक है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर है, दोनों का सम निकालना है एंड एवरेज निकालना है। तो सम हम कैसे निकालते हैं, 2 नंबर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और जो ऐड करके रिजल्ट आएगा उसको हमें प्रिंट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले 2 नंबर हमें लेना है, तो ले करके रखेंगे वेरिएबल्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना है, और वेरिएबल का टाइप दे देना है, किस टाइप के वेरिएबल हम ले रहे हैं। तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर लेंगे तो इंटीजर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि XYZ, तो मैं ए ले रहा हूँ। इसको सेपरेशन करेंगे कॉमा से। बी नाम का भी वेरिएबल ले लिया, एंड एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया। एवरेज भी मुझे निकालना है, तो एवरेज नाम का भी एक वेरिएबल हमने ले लिया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान होना चाहिए कि इतना चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये सब वेरिएबल है, इसका टाइप है इंटीजर, ठीक है। लेकिन ये लाइन को इंड करने का एक तरीका होता है, इसमें फुल स्टॉप हम देते हैं, फुल स्टॉप नहीं होता है, बट यहाँ पे हम सेमी कॉलन देंगे, सेमी कॉलन ही यहाँ पर हमारा फुल स्टॉप होता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ हम दे दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने वेरिएबल बना लिया है। अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र को हमें बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे अब ए का वैल्यू डालो, यहाँ पर बी का वैल्यू डालो, और सबको स्कैन करते चले जाना है कि क्या क्या यूज़र डाल रहा है, ठीक है। तो हम कैसे उसको बोलेंगे, बोलने के लिए हमें प्रिंट करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने का तरीका क्या है कि ये वाला लाइन लिखते हैं प्रिंटफ, और इसके अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, और उसके अंदर में जो चीज़ भी हम लिखेंगे वो यूज़र के सामने प्रिंट होकर के दिखेगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक वैल्यू, ए का वैल्यू इंटर करें, ए का वैल्यू इंटर करें, इंटर करें, ठीक है। इसमें ए का वैल्यू इंटर करेगा, ठीक है। अब ए का वैल्यू ये चीज़ शो करेगा यूज़र को, कैसे शो करेगा, रन अगर हम करें तो यहाँ पे दिखेगा आपको ए का वैल्यू इंटर करें, और यहाँ पे ए का वैल्यू इंटर करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो कुछ भी लिख दिया, लिख करके जैसे ही इंटर मारेगा वो वैल्यू हमें पता चलना चाहिए, और लेकर के हम इस वेरिएबल के अंदर डालेंगे। एक ए में जाना चाहिए, तो उसको कैसे डालते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू को स्कैन करेंगे कि वो नंबर है क्या, ठीक है। तो स्कैन करने के लिए हम लिखते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ हमने लिख लिया। अब इस तरह से पैरेंथेसिस डालेंगे, एंड इसके अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें डेटा टाइप डालेंगे कि वो किस टाइप का वैल्यू हम ले रहे हैं। तो इंटीजर टाइप का अगर वैल्यू हम ले रहे हैं तो %d लिखेंगे, फ्लोट टाइप का लिख रहे हैं तो %f, ऐसे करके सारा डेटा टाइप हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो %c हो या फिर s हो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से स्कैन कर लिए, इस तरह से स्कैन हो जाएगा। लेकिन स्कैन करने के बाद वो जो वैल्यू है वो ए में कैसे जाएगा, तो उसको ए में भेजने के लिए हमें एक काम करना होगा, एम्बरसेंड यूज़ करना होगा, जो कि एड्रेस होल्ड करता है। तो एड्रेस किस में भेजना है, ए में भेजना है, ठीक है। तो इसको एम्बरसेंड ए बोलेंगे। तो एंड ए कर दिया, इसका मतलब ये है कि ए वाला वेरिएबल में ये वैल्यू जा रहा है।
ठीक है। तो इतना चीज़ होगा। अब जैसे ही मैं ये रन करूँगा तो यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू इंटर करें, हमने ए का वैल्यू इंटर किया, ठीक है। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा ना वो चला जाएगा ए में, चला गया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ठीक है। ये हालांकि दिख नहीं रहा है बट ये मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ समझ लो बस। एक्चुअली हुआ क्या, ड्राई रन एक बार कर लेते हैं। प्रिंट एफ मैंने जैसे ही किया तो प्रिंट एफ वाला लाइन यहाँ पे शो किया, बस यहाँ से यहीं तक रन किया, ये वाला जो फुल स्टॉप है यहाँ तक रन किया, ऊपर से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक। अब इसके बाद है कि ये वाला रन किया, हाँ ये भी रन कर गया, स्कैन एफ वाला भी रन कर गया है, लेकिन पूरा भी रन नहीं किया है, ये सिर्फ यहीं तक रन किया है, एम्बरसेंट ए वाला काम नहीं हुआ है। तो स्कैन एफ यहाँ पर जैसे ही हम कोई वैल्यू अगर हम डालेंगे तो डाल दिया हमने वैल्यू, एंड इंटर में मारूंगा तो अगला लाइन रीड करेगा, रीड नहीं करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो भी है उसको प्रोसेस करके देखेगा क्या चीज़, उसको स्कैन करके ए में डाल दिया, तब कोड सक्सेसफुल रन कर गया, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ए का वैल्यू हमने डाल दिया। बी का भी वैल्यू हम कैसे डालेंगे, तो सबसे पहले यूज़र को बताना है कि बी का वैल्यू इंटर करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ हमने ले लिया, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा पैरेंथेसिस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अंदर में जो भी मैं लिखूँगा वो यूज़र को दिखेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी का वैल्यू इंटर करें, ओके। यहाँ पर बी का वैल्यू इंटर होगा। तो ये जैसे ही मैं अगर रन करता हूँ तो सबसे पहला लाइन रन होगा, ए का वैल्यू इंटर करें, तो ए का मैंने वैल्यू इंटर करके इंटर मार दिया, एंड बी का वैल्यू मैं नहीं डाला हूँ लेकिन फिर भी कोड कंप्लीट हो गया, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल आ गया, यानी कि पूरा कोड रन करके यहाँ तक आ गया, ठीक है, पूरा रन कर गया। तो आगे स्कैनएफ वगैरह नहीं लगा हुआ इसलिए कोड रुका नहीं, जहाँ स्कैनएफ हमने लगा दिया वहाँ पे कोड रुकेगा। तो अब हमें स्कैनएफ लगाना है, तो जैसे यहाँ पर स्कैनएफ लगाएंगे, किस टाइप का वैल्यू हमें लेना है वो टाइप यहाँ पे हम डाल देंगे, और उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा के बाद यहाँ पर एम्बरसेंट जो वेरिएबल में हमें सेंड करना है उसमें उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो अब हमें बी का वैल्यू हमें चाहिए, तो बी का वैल्यू हम यहाँ पर लिख दिए, बी का वैल्यू इंटर करें, इसके बाद है बी में भेज दिया, ठीक है। ये वाला प्रिंट होकर के यूज़र को दिखा, ये वाला लाइन, और यूज़र ने जो वैल्यू डाला यहाँ पे वो वैल्यू स्कैनएफ कहाँ चला गया, बी में चला गया, स्कैन करके बी में चला गया, ये वाला वेरिएबल में, ठीक है। ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, दोनों को अब सम करना है, सिंपल सा ऑपरेशन चला देंगे। ये रन कैसे कर रहा है ये चीज़ लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, या फिर देख ही लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ए का वैल्यू इंटर करें, मैंने इंटर कर दिया, बी का वैल्यू इंटर किए करें, कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेशन कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे ऑपरेशन हम चलाते हैं, सम जो है वो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। एंड सी लैंग्वेज बोलता है कि हर एक वर्ड के बीच में एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, लाइक स्कैनएफ में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं ना, सेपरेशन एक स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रोफेशनल कोडिंग होता है, ठीक है। तो हमने सम कर दिया, अब सम तो कर दिया, अब इसको प्रिंट भी करवाना है, तो हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या करवाना है, तो सम को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने का स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड इसके अंदर में डेटा टाइप डालेंगे, किस डेटा टाइप को प्रिंट हम कर रहे हैं, और उसके बाद कॉमा दे करके उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे सम, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि % जहाँ पर है ना वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला ही चीज़ सिर्फ प्रिंट होगा, ठीक है, और इधर वाला चीज़ प्रिंट नहीं होगा। मैं ये पहले बोल चुका हूँ कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी हम लिखेंगे वो सारा चीज़ यूज़र को दिखेगा। तो ये सिर्फ % नहीं दिखेगा, % का वैल्यू दिखेगा जो कि सम का वैल्यू इसमें जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू से पहले हम लिख देते हैं द सम ऑफ द नंबर इज़ इतना, ठीक है। अब इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है, डोंट फॉरगेट टू एंड द लाइन। अब इसको रन करते हैं, ए का वैल्यू इंटर करें, हमने ए का वैल्यू इंटर कर दिया 4, बी का वैल्यू इंटर करें 6 डाल दिया इसका, एंड दोनों का द सम ऑफ द नंबर इज़ 10, दोनों को जोड़ करके वैल्यू बता दिया। तो ये चीज़ को देखो एक बार, इसको ना किस तरह से मैपिंग कर रहा है, लास्ट वाला जो प्रिंटफ है ना इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है सिर्फ इसी लाइन को प्रिंट किया है, यू कैन सी द सम ऑफ द नंबर इज़ %, द सम ऑफ द नंबर इज़ % की जगह पर कितना आया 10 आया। तो % किस वैल्यू को होल्ड किया, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा था वही वैल्यू को यहाँ पे होल्ड किया, और ये लाइन बाय लाइन होल्ड करता है। तो द सम ऑफ द नंबर्स ऐसे भी हम कर सकते हैं, नंबर्स % एंड %, ए एंड बी का अगर हमें लिखना है कि इतना एंड इतना का सम इतना आया, तो यहाँ पर %,
एंड %d। ऐसे हमने अगर लिख दिया तो यहाँ पर हमें सभी वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा। पहला वेरिएबल्स a का वैल्यू, ठीक है, तो a कॉमा से सेपरेशन कर दिया, फिर उसके बाद b कॉमा से सेपरेशन कर दिया, तो पहला वैल्यू पहला %d में जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरा %d में, एंड तीसरा सम वाला वैल्यू तीसरा %d में, ठीक है। अब इसको रन करते हैं एंड जो भी है देखते हैं। a का वैल्यू इंटर करें, हमने a का वैल्यू इंटर कर दिया 5, b का वैल्यू इंटर करें 8, हमने इंटर कर दिया। द सम ऑफ द नंबर्स 5 and 8 इज़ 13। तो 5 and 8 किस तरह से मैप किया देख सकते हो। a का वैल्यू पहला %d में, b का वैल्यू दूसरा %d में, एंड सम का वैल्यू तीसरा %d में, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाला प्रिंटफ वर्क करता है। ये हमारा सम का हो गया, यही है हमारा सम का कोड। इसको जस्ट रिमेंबर कर सकते हो, नहीं करना है तो सिर्फ वो 4 लाइन रिमेंबर करो एंड लॉजिकली समझो प्रिंटफ स्कैनफ कैसे कैसे हमने किया। तो ये पहला क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन अगर करेंगे ना तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये सबको हम एक बार इरेज कर देते हैं एंड अगला कोड लिखते हैं। अगला कोड हमारा क्या है, एवरेज निकालना है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पर हमने दिक्कत क्या है कि सिर्फ इंटीजर में सम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर पॉइंट वाला अगर हो उसको कैसे सम करेंगे, तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ डेटा टाइप हमने डिफ़ाइन किया है इंट सब के सब फ्लोट कर देंगे, डी के जगह पे हम एफ कर देंगे, तो फिर वो वाला काम करने लगेगा। बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, बट हमें एवरेज जो है वो चीज़ पूरा का पूरा फ्लोट में ही लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए, इंक्लूड stdio.h, ऑलराइट, ये लाइन होना जरूरी। इसके बाद क्या होना चाहिए, फंक्शन कौन सा होना चाहिए, इंट मेन फंक्शन होना चाहिए, मेन फंक्शन। और ये कर्ली ब्रैस के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट कर्ली ब्रैस के अंदर होंगे। और सबसे लास्ट में क्या रहेगा, रिटर्न 0, ओके, रिटर्न 0, ओके। तो ये हमारा रेडी है स्टेटमेंट लिखने के लिए फंक्शन, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम वेरिएबल्स को बनाएंगे, तो किस टाइप के वेरिएबल हमें बनाना है, फ्लोट टाइप का। तो यहाँ पर फ्लोट हमने लिख दिया, फ्लोट वेरिएबल ए बनाना है, बी बनाना है, दोनों का बट सेपरेशन भी देना है। ए हमने बना लिया, बी बना लिया, एंड एवरेज का भी बनाना है, तो एवरेज ही बना लिया, ठीक है। तो और लास्ट में फुल स्टॉप मैंने दे दिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेरिएबल बन गए, ए बी एंड एवरेज। तो अब हमें यूज़र को बोलना है कि ए का वैल्यू डाले, बी का वैल्यू डाले, और दोनों को स्कैन कर लेना है और ऑपरेशन चलाना है a+b/2 और उसको प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़र को कैसे बोलेंगे, प्रिंटफ बोलेंगे, प्रिंटफ करके बोलेंगे कि प्लीज़ हटाओ यार, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए इंटर द वैल्यू ऑफ ए। एंड ये चीज़ हमने बोला तो यूज़र इनपुट करेगा, वैल्यू डालेगा, उस चीज़ को स्कैन कर लेंगे, स्कैनफ इंटर द वैल्यू ऑफ। लेकिन स्कैनफ जो है वो क्या करेगा कि डेटा टाइप पहले देखा किस टाइप का डेटा टाइप हमें स्कैन करना है, वो अगर हम %f में करवाएं तो f में करेगा, इंटीजर में करवाएं तो सिर्फ इंटीजर में करेगा। तो यहाँ पर हमने %f लिख लिया, यानी कि फ्लोट का हमें वैल्यू इनपुट लेना है, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू हमें देखना है और उसे a में डाल देना है, a भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर a में कैसे डालना है, a में डालने का तरीका क्या है, $a लिखेंगे, एंड a। इसका मतलब क्या है कि वो a में वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंटफ में हमने लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ a, इसका मतलब कि ये यूज़र को दिखेगा। उसके बाद जैसे मैं रन करूँगा एक कर्सर आ जाएगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी डाल करके हम इंटर करेंगे तो वो क्या हुआ कि स्कैनफ %f टाइप का डेटा चला गया a में, ठीक है। तो %f टाइप का डेटा यहाँ से वो स्कैन किया और a में भेज दिया, यानी पॉइंट में ये रीड करके भेजा है। अगर इसको हम प्रिंट कराना 6.00 आएगा, ठीक है। अब सेकेंड वैल्यू हम इंटर करते हैं, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ b, ये हमने कर दिया। ये क्या हो गया, इंटर द वैल्यू ऑफ b। अब इसको भी स्कैन कर लेना उसी तरह से, स्कैनफ हमने कर दिया, एंड यहाँ पर जिस टाइप के हमें वैल्यू को स्कैन करना है उस टाइप का हम डेटा टाइप लिख देंगे, %f लिख दिया हमने। उसके बाद कॉमा दे देंगे,
कॉमा, इसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो वेरिएबल में हमें डालना है, लेकिन उसके साथ एड्रेस भी लगाना ज़रूरी है, तो एंड भी लगाएंगे, तो एंड बी में इसे भेजना है, तो ये हमने बी दे दिया, ठीक है। एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना कभी भी, वरना कोड इधर आ सकता है और मार्क्स भी कट सकता है। ओके, तो फालतू का स्पेस को मैं काट करके हटा दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ। तो ए का वैल्यू हमने ले लिया, बी का भी वैल्यू हमने ले लिया। अब यहाँ से ऑपरेशन चलेगा, तो यहाँ से हम इसको कोड को ब्रेक कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। सबसे पहला चीज़ हमने क्या किया था, फ्लोट टाइप का तीन वेरिएबल हमने लिया, ए बी एंड एवरेज। दो को स्कैन कर लिया और तीसरा हमें निकालना था, दो को हमने स्कैन किया, तीसरा हमें निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालने वाला चीज़ जो है उसका हम यहाँ पे वो ऑपरेशन चलाएंगे। ए वी जी जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ए वी जी का वैल्यू होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू। तो ए प्लस बी बाई टू को हम इस तरह, जिस तरह से हम मतलब वो सिंप्लीफिकेशन मैथ्स में बनाते हैं उस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड मास की तरह भी हम लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बाई टू इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के लास्ट में भी फुल स्टॉप लगाना मत भूलना कभी भी। एंड उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करा देना है, तो प्रिंट एफ लिखना है प्रिंट कराने के लिए, एंड पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड उसके अंदर में परसेंट डी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एफ में काम कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं ना, तो कभी कभी वो इवन वैल्यू ऑड वैल्यू जो रहेगा ना उसका पॉइंट में वैल्यू आएगा डिवाइड करोगे तो, इसलिए हमें सब के सब परसेंट एफ में निकालना पड़ रहा है, फ्लोट वैल्यू रखना पड़ रहा है, फ्लोट का मतलब डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एफ दे दिया, ऑल राइट। यहाँ पर कॉमा हमने दे दिया, एंड जस्ट यहाँ पर कॉमा दे करके जो चीज़ हमें प्रिंट कराना है वो वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम क्या है, एवरेज। हमें एवरेज को प्रिंट कराना है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एवरेज को ये प्रिंट कर देगा, चलो करा के देख लेते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने 6 डाल दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ बी हमने 7 डाल दिया, दोनों का वैल्यू 6.500 आना चाहिए, ठीक है, एवरेज। लेकिन यहाँ पर एवरेज लिख के आना चाहिए कि द एवरेज ऑफ बोथ नंबर इज़ इतना, तो इस तरह से लिखना है। तो हमने क्या बताया था पिछले वाला क्वेश्चन में कि डबल प्रिंटफ जो हम कर रहे हैं उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से जहाँ तक है उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को वो प्रिंट करता है, ऑलराइट। तो इसी के अंदर में हमें लिखना होगा कि जो 6.500 है वो एवरेज है, तो एवरेज ऑफ द नंबर्स, एवरेज ऑफ बोथ नंबर्स, एवरेज ऑफ द नंबर्स इज इतना, इस तरह से एवरेज ऑफ द नंबर्स इज़ इतना, ऐसे नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर डालेंगे, 8 हमने डाल दिया और 6 हमने डाल दिया, दोनों का एवरेज कितना आएगा, 7.00 आएगा, बहुत बढ़िया। एवरेज ऑफ द नंबर्स इज़ इतना, ठीक है। तो ये हमें एवरेज का भी पता चल गया कि इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो ये अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख सकते हो, ज़रा सा पीछे कर लो या फिर दोबारा प्ले कर लो। ओके, तो अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें भी हमें कुछ करना होगा, शुरू से हम कोड लिखते हैं ताकि सबको याद रहे। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड और ये ब्रैकेट के अंदर stdio.h। ये काम क्यों नहीं किया, stdio इंक्लूड stdio.h, ठीक है। हैशटैग इंक्लूड सही है ना, stdio क्या दिक्कत है, एक सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश। हैश इंक्लूड, हाँ सही है। ओह इंटरनेट स्लो था, मुझे लगा कुछ एरर है, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या होना चाहिए, ये हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड आउटपुट इनपुट आउटपुट stdio.h। तो ये लाइब्रेरी को हमने कॉल कर लेना है और इसके अंदर में फंक्शन एक बना लेना है, मेन फंक्शन, तो इंट मेन, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो इसके अंदर वेरिएबल सारे के सारे फ्लोट भी रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। इंट मेन नाम का एक फंक्शन बना लेना। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है कि पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर लेना, उसके बाद करली ब्रैस एंड इंटर मार देना है। तो करली ब्रैस ओपन भी रहेगा क्लोज भी रहेगा, उसके अंदर सारे स्टेटमेंट रहेंगे, 2 इंटर मारेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न कितना, 0, ओके। कुछ भी रिटर्न नहीं करना है बट यहाँ तक आ जाना है, ओके। तो इस तरह से हमें इतना चीज़ हर एक कोड में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन में ये इतना लिखना ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, पहले ये चीज़ समझो कि हमने किसी को पैसा दिया,
ठीक है। वो पैसा इस तरह से दिया कि अगर आप 1 साल रखते हो तो 1% आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 1 महीना रखते हो तो उसका 10% ज़्यादा देना पड़ेगा या 1% ज़्यादा देना पड़ेगा, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो अब करेंगे क्या कि उसका परसेंटेज भी निकालना है, उसको ऐड भी करना है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो सिर्फ परसेंटेज निकाल करके और जितना टाइम के लिए दिया है उतना से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसमें कितने वेरिएबल हो सकते हैं, तो मैथ्स आपने बनाया है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है कि जो हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो रखा उस अमाउंट का जितना परसेंट वो रेट है तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 करके वो रेट निकाल लेना है और टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका फॉर्मूला ये हुआ कि अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही है ना। तो अमाउंट इंटू रेट इंटू 100, रेट इंटू टाइम, ठीक है। टाइम निकाल लेना है एंड सबको डिवाइड कर देना है कितना से, तो 100 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। तो ये हमारा ऑपरेशन इसमें चलेगा, ठीक है। इसको अभी रखते हैं, अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ इतना हमें वेरिएबल्स चाहिए, राइट। एंड लास्ट में रेट, वो क्या बोलते हैं, एक और वेरिएबल चाहिए जो हमें प्रिंट कराना होगा, इंटरेस्ट। तो ठीक है, यहाँ पर फ्लोट टाइप का सारा वैल्यू मैं ले रहा हूँ। फ्लोट ए नाम का ले लिया वेरिएबल, आर नाम का ले लिया, आर मतलब रेट, ए मतलब अमाउंट, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल रखते हैं, सॉरी, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, टाइम हमने ले लिया। और एक और वेरिएबल हमें लेना है इंटरेस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल ले लिया। एंड ये टाइम वेरिएबल नहीं ले रहा है, ओके, तो ये टाइम शायद नहीं डाल सकते, ठीक है, टी डाल देते हैं, ऑल राइट। तो ये हमने इतना वेरिएबल्स ले लिया। हाँ, एक चीज़ और है कि हम वैसे वैसे वर्ड को वेरिएबल में नहीं रख सकते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है इन सी, जैसे कि ये फ्लोट वैल्यू डिफाइंड है तो फ्लोट को हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि इंट वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन है कि इंट मतलब इंटीजर होता है तो इसको वेरिएबल में नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑलरेडी डिफाइंड चीज़ों को हम कभी वेरिएबल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ये जो हम नंबर्स लिख रहे हैं, ये नाम लिख रहे हैं, नाम के साथ 1 2 3 लगा सकते हैं, P1 P2 P3 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था तो वो ध्यान देना इस चीज़ पे। तो यहाँ पे हमने कितना वेरिएबल बनाया, 4 वेरिएबल बनाया, P R T एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट जो होगा हमेशा परसेंट में इंटर करना होगा, तो ये चीज़ हमें बताना होगा यूज़र को, ठीक है। इतना हमने कर लिया, आगे का काम करते हैं। यूज़र को हमें बताना है कि सारा वैल्यू इनपुट करो, हम आउटपुट देंगे, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल का हम यहाँ पे आउटपुट इनपुट वाला सिस्टम लगा लेते हैं। तो यूज़र को बताना है कि अब P डालो, फिर उसको स्कैन करो, R डालो, उसको स्कैन करो, T डालो, उसको स्कैन करो, एंड इंटरेस्ट निकालो और प्रिंट कर दो, यही काम करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटफ करवाते हैं। करेंगे ये कि यूज़र को बोलेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो ए नहीं, प्रिंसिपल P है, ठीक है। तो P का वैल्यू इंटर करेगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, छोड़ो, पी ही सही है, ओके, क्योंकि प्रिंसिपल का स्पेलिंग मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो स्कैन एफ, अब यूज़र को हमने बता दिया कि इंटर द वैल्यू ऑफ पी, तो वो पी का वैल्यू इंटर करेगा एंड उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन एफ कैसे करेंगे, तो पहले डेटा टाइप हमें बताना है किस टाइप का वैल्यू को स्कैन कर रहा हूँ, तो वो यूज़र कोई भी वैल्यू डाले उसको फ्लोट वैल्यू में स्कैन करना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो कैलकुलेशन होगा ना वो फ्लोट में ही आएगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए फ्लोट वैल्यू हम ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू हमने किया एंड इसको स्कैन करके कहाँ रखना है, तो पी में रखना है, तो यहाँ पे एम्बरसन पी लगाना है, ठीक है। ये पी में गया वैल्यू और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है, ऑल राइट। तो ये काम हुआ पी के लिए। दूसरा काम प्रिंटफ अब करना इसमें क्या है कि इंटर द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। आर का वैल्यू हमने ले लेना है, आर का वैल्यू यूज़र डालेगा उसको भी स्कैन कर लेना है। स्कैन एफ में भी डेटा टाइप बता देना है किस टाइप का वैल्यू को हम स्कैन कर रहे हैं, तो %f टाइप का वैल्यू को स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल भेज रहे हैं, तो आर का वैल्यू हम ले रहे हैं, तो आर में भेजेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो एम्परसेंड आर लगा देंगे, ठीक है। तो ये एंड आर हमने लगा दिया।
तो 2 वैल्यू हमने यूज़र से मांग लिया। तीसरा वैल्यू क्या मांगना है, टाइम। तो यहाँ पर प्रिंटफ करके बोलना है यूज़र को, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ टाइम टी। ऑल राइट, इंटर द वैल्यू ऑफ टी। उसको भी स्कैन कर लेना है। स्कैन एफ करके, स्कैन करने के लिए क्या स्टेटमेंट है, स्कैन एफ परसेंट जो भी है, मतलब डेटा टाइप हम डाल देंगे परसेंट एफ एंड कॉमा, और कौन सा वेरिएबल में डालना है इसे, तो टी का वैल्यू ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है टी में डालेंगे, लेकिन डायरेक्ट टी नहीं लिखते हैं, इसके साथ क्या लगाएंगे, एम्परसेंड। बहुत बढ़िया, तो एम्परसेंड हमने लगा लिया एंड, और इस तरह से हमने 3 वैल्यू ले लिया। और कोई वैल्यू लेना बाकी है, नहीं बाकी है। इसको रन करके देखते हैं कैसे ये वैल्यू ले रहा है। तो इंटर द वैल्यू ऑफ पी तो हमने 6 डाल दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ आर हमने 7 डाल दिया, इंटर द वैल्यू ऑफ टी हमने 8 डाल दिया। तो इस तरह से हमने वैल्यू डाल दिया और ले भी लिया, सब सही वर्क कर रहा है, कोडिशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेशन हमें चलाना है। ऑपरेशन क्या चलेगा कि यही वाला ऑपरेशन चलाना है जो हमने कमेंट आउट किया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। कमेंट क्या होता है, कमेंट होता है एक कोड के अंदर में, मतलब किसी लाइन को हमें बस कुछ एज ए नोट्स लिखना हो, बीच में कुछ रिमेंबर करने के लिए या कुछ करने के लिए, ताकि मतलब इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो कोई चीज़ नोट्स लिखने के लिए एज लाइक स्टिकी नोट्स जिस तरह से यूज़ करते हैं बीच में, या फिर अंडरलाइन करने के लिए, उस तरह से हम ना यहाँ पे वो कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट लिखने का कितना तरीका है, तो 2 तरीका है। डबल स्लैश से अगर करेंगे तो पूरा लाइन जितना भी इसमें होगा सारा का सारा लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर मान लो कि इसमें हमें कमेंट आउट करना है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ नहीं, हाँ यहाँ से यहाँ वाला चीज़ को कमेंट आउट कर देना है। बाकी ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ तक हमने फुल स्टॉप दे दिया और ये वाला पार्ट को कमेंट आउट करना है। तो इतना को कैसे कमेंट आउट करेंगे, तो इसका तरीका क्या है, स्लैश एंड स्टार से ओपन करते हैं एंड स्लैश एंड स्टार से क्लोज़ भी कर देंगे। स्टार एंड स्लैश से जैसे स्टार्ट हुआ उसी तरह से क्लोज़ कर देंगे, स्टार एंड स्लैश। तो ये ना सिर्फ इतना सा कमेंट हुआ, इन लाइन कमेंट हुआ, एंड ये पूरा लाइन कमेंट हो जाता है डबल स्लैश से। जैसे यहाँ पे हमने दिया डबल स्लैश, जिससे पूरा लाइन कमेंट आउट हो गया। तो ये 2 तरीका होता है कमेंट आउट करने का। तो स्टार स्लैश से ओपन किया, स्टार स्लैश से बंद किया, दिस वाज द फर्स्ट रूल। एंड सेकंड रूल ये है कि डबल स्लैश से करो, जो कि पूरा लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन चलाना है। ऑपरेशन कैसे चलाएंगे, इस लाइन को हटा देते हैं, फिर से सोचते हैं उस चीज़ को। तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू INTE, सॉरी गलत स्पेलिंग है, INTEREST, INTEREST, सही है ना। हाँ, मुझे इसमें कलर नहीं आता है, सॉरी मैं वेट कर रहा था कलर का। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया। अब क्या करना है, निकालते कैसे हैं, तो टाइम इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो टाइम कितना, सबसे पहले सबको ब्रैकेट में कर लेंगे एंड जो भी चीज़ है सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं। पी में मल्टीप्लाई करना है किससे, आर से, फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है टी से, और सबको डिवाइड कर देना है 100 से। यही हमारा फॉर्मूला है, इस चीज़ को याद कर लेना। अब जैसे ही यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, और साथ में प्रिंट भी तो हमें करना होगा ना कि कितना आया, तो यहाँ पे प्रिंट एफ लगा देंगे, प्रिंट एफ PRI, प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर द अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अंडर परसेंट टी टाइम, तो उसको परसेंट एफ मंथ इज परसेंटेज, द इंटरेस्ट, द टोटल इंटरेस्ट विल भी इतना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। द टोटल इंटरेस्ट विल इज, द टोटल इंटरेस्ट इज परसेंट एफ,
यहाँ पे हम परसेंट इफ डेटा टाइप से इफ लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल कौन सा प्रिंट करना है? इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया, इंटरेस्ट। डन, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। चलो इसको रन कर लेते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं एज लाइक कि प्रिंसिपल हमने किसी को 1000 रुपया दिया, ठीक है, 1000 रुपया दिया। अब लेकिन उसका कंडीशन ये था कि पर मंथ उसका जो है रेट बढ़ेगा 5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 5% इसका रेट हो गया। इंटर द वैल्यू ऑफ टी, कितना टाइम के लिए? हमने 6 मंथ के लिए दिया। ऑल राइट, ये मंथ में है, ये चीज़ भी यूज़र को बोल सकते हो, खैर ज़रूरत नहीं है। तो हमने 6 डाल दिया, तो कितना आएगा? 300। तो 1000 का 5% कितना होगा? 50 रुपया होगा। और 50 करते करते 6 मंथ में कितना हो जाएगा? 300 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 300 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1000 प्लस 300, 1300 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो अमाउंट भी अगर चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं। तो अमाउंट कैसे प्रिंट करेंगे? दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हमें भी बनाना पड़ेगा कि अमाउंट। तो अमाउंट यहाँ पे हमने लिख दिया एंड अमाउंट इज इक्वल टू, एक और ऑपरेशन चला दो, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आर, सॉरी इंटरेस्ट, पी प्लस इंटरेस्ट। एंड अब प्रिंट करा लेना है, प्रिंट एफ परसेंटेज एंड वेरिएबल का नाम दे देना है कॉमा दे करके, तो अमाउंट, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो 100, 5 एंड 6 था, सॉरी 1000, 5 एंड 6 मंथ का था, ठीक है। द टोटल अमाउंट, हाँ एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हुआ, पता है क्या? यहाँ तक तो इसका वैल्यू है, सॉरी 1 से जो पहले वाला वैल्यू है वो है इंटरेस्ट का, और उसके बाद जो 1300 है ये वाला है अमाउंट का। दोनों साथ में प्रिंट हो गया। यहाँ पे लाइन ब्रेकिंग का एक हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो बैकस्लैश n अगर हम डाल दें, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो प्रिंट हुआ इसके बाद बैकस्लैश n जैसे मैं डालूँगा ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर 1000, 5% एंड 6 मंथ के लिए, 6 मंथ, ठीक है। द टोटल इंटरेस्ट इज़ 300 एंड द अमाउंट इज़ 1300। इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि हमारा इतना अमाउंट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख के प्रिंट करा सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ये दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब अगले वीडियो में करते हैं जल्दी से, ओके।